नांदेड़ में अत्तार तांबोली मनियार सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से शहर के मशहूर फेमस फंक्शन हॉल में दो अहम प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। पहला प्रोग्राम पेरेंटिंग वर्कशॉप के उन्वान से दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरा प्रोग्राम रात 8 बजे से 10 बजे तक तहनीती इजलास की सूरत में मुनक्किद किया गया। दोनों प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर और माहिर तालीम सैयद सईद अहमद को मदऊ किया गया था। उन्होंने पेरेंटिंग वर्कशॉप में वालिदैन के किरदार पर जामे रोशनी डाली और कहा, बच्चों की तरबियत एक फ़न है, वालिदैन को शऊरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। बच्चों की दिलचस्पियों को मद्देनजर रखते हुए इनसे उम्मीदें वाबस्ता की जाए और इन पर मुस्बित कंट्रोल रखा जाए। उन्होंने वालिदैन को मोबाइल के बेजा इस्तेमाल के नुकसानात से आगाह किया और इससे बचने के अमली तरीक़े भी बताए। वर्कशॉप में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सैयद सईद अहमद के मशवरों को संजीदगी से सुना। आखिर में सवाल व जवाब का सेशन भी मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतादिद अफराद ने बच्चों की तरबियत से मुतालिक सवालात किए, जिनके तसल्ली बख्श जवाब दिए गए। तहनीती इजलास में तलबा और समाजी कारकुनों की हौसला अफजाई। ATM कमेटी की जानिब से दूसरा अहम प्रोग्राम तहनीती इजलास की शक्ल में रात 8 बजे शुरू हुआ। इस इजलास की सदारत कमेटी के रियासती सदर हसन अली खान ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुफ्ती अहमद कासमी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर विद्या अलाने, डॉक्टर सैयद इकबाल खैसर, शकीला शेख वेमेंस कमेटी के एडवाइज़र और अमेरिका से PhD मुकम्मल करने वाले डॉक्टर माखूब जकवान मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। इफ्तिताई कलिमात में मोहम्मद नूर सर ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद बयान किए और कहा कि ATM कमेटी गुज़िश्ता 10 सालों से नांदेड़ में समाजी, तालीमी, तिब्बी, माशी और फलाही मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। इन सरगर्मियों में इज्तिमाई शादियाँ, फ्री मेडिकल कैंप्स, करियर गाइडेंस प्रोग्राम, शजरकारी मुहिम, कौमी त्योहारों पर यकजहती की तकरीबात और मुस्तहिकीन की मदद शामिल है। तलबा को इज़्ज़त अफजाई, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वालों की गुलपोशी। इजलास में इन तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया जिन्होंने SSC और HSC के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। इन्हें सर्टिफिकेट, गुलदस्ते और मोमेंटो पेश किए गए। इसी तरह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले दीनी तलबा की गुलपोशी की गई। मज़ीद ये कि मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और मिली खिदमात अंजाम देने वाली गैर सरकारी तंजीमों के ज़िम्मेदारान की भी सताइश की गई। स्कॉलरशिप इम्तिहान, ड्राइंग मुकाबलों और मेडिकल तालीम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को भी खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी गई और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। अपने खिताब में सैयद सईद अहमद ने कहा, तालीमी कामयाबी से तलबा को खुद एतमादी और हौसला मिलता है। मौजूदा दौर मुसाबिकत और चैलेंजेस का है। अगर हमारी नई नस्ल तालीमी मैदान में पीछे रही तो वो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगी। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि लड़के तालीम में गैर संजीदा होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में लड़कियों को उनके मियार के मुताबिक रिश्ते नहीं मिल रहे हैं और कई मामलात अफसोसनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ का नारा वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ तो शुरका ने ATM कमेटी के काविशों को सराहा और आइंदा भी ऐसे ही तामीरी प्रोग्राम के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। इजलास को कामयाब बनाने में ATM कमेटी के अहदेदारान, कारकुनान और डोनर्स ने अहम रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। ATM के ज़ेर एहतमाम, नांदेड़ के एहतमाम, बच्चों की पज़राई के लिए जो प्रोग्राम रखा गया वो काबिल सताइश है और इस तरह के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस दौर में शख्सियत को उभारने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हज़ारों बर्क़ गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो उन फूलों की कदर हमें करनी है और आने वाले नस्लों को मज़बूत बनाना है। उन्हें उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए ये मुझे बहुत खुशी हुई मैं जब इनके अराकीन से मिला। ATM के अगराज़ व मकासिद न सिर्फ उनकी जमात के लिए, 3 जमातों के एक प्लेटफॉर्म पर आना और पूरी मिल्लत के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे नेक ख्वाहिशात के साथ हैं। अल्लाह इनमें बड़ी बरकत दे और इनसे वो काम ले जिनसे रब राज़ी हो जाए। बहुत बहुत पेरेंट्स, देखिए हम तो एक ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हम पेरेंट्स को मोटिवेशनल स्पीकर बनाना चाहते हैं, ट्रेनर। कुरान कहता है कि ज़िंदगी खेल और तमाशा है, तो एक खिलाड़ी को स्टार एक ट्रेनर और कोच बनाता है। एक तमाशे में बेहतरीन रोल निखारने की जिम्मेदारी
एक डायरेक्टर पे होती है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन कोच माँ और बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो हम पेरेंट्स से ये बात बोले कि आप क्या कर सकते हैं। आप जब तक बच्चों के सामने खुद आइडियल नहीं बनेंगे, रिवोल्यूशन नहीं आएगा। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत आसान है, पत्तों पर पानी देने जैसा है। बच्चे फ़ौरन चमक जाएंगे, लेकिन उसकी जड़ है पेरेंट्स और उसके बाद उस्ताद। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, तभी आने वाले दिनों में हम अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से अपने बच्चों को निखार कर इस अंधेरे में अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे और इन नफ़रतों को कम करेंगे। हम काम के बनेंगे, तभी नफ़रतें कम हो जाएगी। तो ये हमने पेरेंट्स से ये कहा कि आप बच्चों की सोच का हिस्सा कैसे बने, और बच्चों को, जब बच्चा कमज़ोर होता है तभी पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चा जब फेल होता है तो पेरेंट्स ऐसा ना जताते हैं। हमने बताया कि जब बच्चा फेल होता है तब उनका साथ देना ज़रूरी है। उससे ये कहो कि बेटा उन तमाम गलतियों के साथ तो हमको अजीज़ है। तो बच्चे आंखों की ठंडक बने, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ वक्त बिताएं, बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर वालिद ये काम से बहुत दूर होते हैं, माँ तो करती ही है, तो वो बच्चे देखकर सुनते हैं। तो इस बारे में बहुत सारी बातें हुई। आज हा ATM कडनं मुलांसाठीचा घेतलेला प्रोग्राम निश्चितच त्यांच्या भविष्यासाठी एक छान कलाटणी देणार आहे। माझी सगळ्या तुमच्या संघटनेला विनंती आहे की अशा वारंवार तुम्ही वेगवेगळे प्रोग्राम मुलांसाठी ऑर्गनाईज करा आणि त्यातून आपल्या समाजातल्या मुलांचं उत्तम भविष्य घडवण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करा। मी सांगते, तुमच्या मस्जिदमध्ये तुम्ही दान देता, डोनेशन घेता, मी ख्वाजा मौला सगळ्यांसोबत या जिल्ह्यात काम करते, पण आपला पैसा ज्या गरजू मुलांसाठी आहेत, असे छान मुलं आपल्या समाजातून घडून ते तुमच्या समाजासाठी आणि इतर समाजासाठी नक्कीच प्रेरणादायी राहतील। आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना मला हाच संदेश द्यावा वाटतो आणि ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल या संघटनेकडनं केलेला हा कार्यक्रम निश्चित एकदम कौतुकास्पद, प्रेरणादायी आणि समाजाला एक नवीन दिशा देणारा आहे। उत्तरोत्तर मी सांगते की तुमच्या समाजात असे गल्लोगल्ली प्रोग्राम हो आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आपली समाजाची घडणारी पिढी भविष्यामध्ये परिपूर्ण घडून एक उत्तम नागरिक बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार, हीच माझ्याकडनं मी अपेक्षा व्यक्त करते। धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें इस ATM के प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुई और दीनी मालूमात भी बहुत हासिल हुई, और इस ATM के प्रोग्राम से हमें एक हिम्मत अफजाई भी हुई, और ये ATM प्रोग्राम हमें बहुत पसंद आया और हमें बहुत अच्छा भी लगा। और इस ATM प्रोग्राम में हमें एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस ATM कमेटी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। 13 जुलाई को ATM की तरफ से एक बच्चों को एनकरेज करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। इसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी बुलाया गया था। असल में मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ATM का कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया। ये ना सिर्फ बच्चे जो मेरिट में है उनको एनकरेज करता है, बल्कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं, जो पीछे जा रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है इस तरह के प्रोग्राम से। और ATM की ये जो पहल है, ये जो शुरुआत है, इसके लिए मैं बहुत ATM कमेटी का मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको। और ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारी कम्युनिटी में होते रहे, ताकि जो दर्जा हमारी कम्युनिटी का एजुकेशन में कम होता जा रहा है, इससे हमारे बच्चों को हिम्मत अफजाई भी मिलेगी और इंशाल्लाह हमारे कम्युनिटी में एजुकेशन का दर्जा भी बढ़ेगा। ATM को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। आज ATM कमेटी की जानिब से पेरेंटिंग और इजलास रखा गया, लिया भी गया, और जो बच्चे अच्छे नंबरात से पास हुए उनको सर्टिफिकेट और मोमेंटो से नवाजा गया। आप तमाम लोग आए, मीडिया का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड था। बच्चे भी अभी तक 11 बज रहे हैं, अभी तक बच्चे हाजिर हैं, तो इससे पता चलता है कि भाई एजुकेशन कितना ज़रूरी है। तो हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और इस्तेफ़ादा हासिल किए।